क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी की कहानी कितनी रहस्यमयी और अद्भुत है। जिस धरती पर हम चलते हैं, जो महासागर हम देखते हैं, वह एक अनोखी कहानी अपने अंदर बसाए हुए है। एक समय था जब यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं थी और न ही विशाल महासागर थे। उस समय हमारी धरती एक गैस से भरे ग्रह के रूप में अस्तित्व में थी। लेकिन फिर धीरे धीरे पृथ्वी की एक ठोस सतह बनना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि पृथ्वी की पहली जमीन आखिर कैसे बनी? पृथ्वी के बाकी परतों का निर्माण कब और कैसे हुआ? और जब पृथ्वी पर पानी आया तो वह आखिर कहां से आया? क्या ये विशाल और गहरे महासागर पृथ्वी पर उस समय से मौजूद है या यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे और जानेंगे कि कैसे धरती ने अपने रूप को बदला। लगभग 4.6 अरब साल पहले ये वो समय था जब हमारा सौर मंडल नया नया बन रहा था। हमारी पृथ्वी उस समय सिर्फ एक अनजान धुंध थी, एक विशाल बादल जो धूल के कण और गैसों से भरा हुआ था। पृथ्वी की यह धूल और गैस के टुकड़े अपनी ऊर्जा को खोजते हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस टकराव के कारण उस बादल के केंद्र में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। ये छोटे से कोमल धुंध के टुकड़े अब एक विशाल जलते हुए गोले में तब्दील होने लगे। समय के साथ लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह में बदलाव आने लगे। यहाँ केवल धूल और गैस का ही नहीं बल्कि लावे का समुद्र भी बहने लगा। पर इस सतह पर अभी कोई ठोस जमीन नहीं थी। यह सब बस जलते हुए लावे और उबलते हुए गैसों का मिश्रण था। धीरे धीरे लाखों सालों के बाद यह गर्म गोला ठंडा होने लगा। लगभग 4.4 अरब साल पहले पृथ्वी के बाहरी हिस्से पर धीरे धीरे ठंडी सतह बनने लगी। यही वो समय था जब पृथ्वी की पहली ठोस जमीन का निर्माण हुआ। इस ठंडी सतह ने पृथ्वी को वह स्थायित्व दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। फिर लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी के अंदर का लावा लगातार ठंडा होने लगा और भारी तत्व जैसे कि लौह और निकेल पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचने लगे। इस कारण पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस और घना हिस्सा बना, जिसे आज हम केंद्र यानी कोर के नाम से जानते हैं। हमारे पृथ्वी का कोर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, बाहरी कोर जो अभी तक तरल था और भीतरी कोर जो धीरे धीरे ठोस बनता गया। करीब 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी की सतह के नीचे जो हिस्से थे उनमें बड़े बदलाव आने लगे। क्रस्ट के नीचे मौजूद भारी चट्टानें गर्मी और दबाव के कारण पिघलने लगी और इनके ठंडा होकर ठोस होने पर एक और परत बनी जिसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। मेंटल वह परत है जो आज भी धीमी गति से घूम रही है और पृथ्वी की सतह पर होने वाली कई गतिविधियों का कारण बनती है। समय के साथ ये परतें धीरे धीरे और भी स्पष्ट होती गई। क्रस्ट सबसे ऊपर, मेंटल उसके नीचे और कोर सबसे अंदर। इन 3 मुख्य परतों के बनने से पृथ्वी एक स्थिर और संतुलित संरचना में आ गई। और यही वह समय था जब पृथ्वी ने अपने आंतरिक ढांचे को पूरा किया। लेकिन पृथ्वी के इस संरचना के बीच पानी ने भी अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया था। जब पृथ्वी सिर्फ एक गर्म और उबलता हुआ गोला थी, तब उसमें जीवन के लिए कोई अनुकूल वातावरण नहीं था। उस समय पानी का तो नामो निशान भी नहीं था। परंतु जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, कई असामान्य घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 4.4 अरब साल पहले जब पृथ्वी का बाहरी हिस्सा ठंडा होकर ठोस हुआ और क्रस्ट बनी, तब पृथ्वी के वायुमंडल में बदलाव आने शुरू हुए। उसी दौरान कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष से बड़ी संख्या में उल्कापिंड और धूमकेतु टकराए थे। इनमें से कई धूमकेतुओं और उल्काओं में बर्फ के रूप में पानी था। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से टकराते गए, उनकी बर्फ पिघलकर पानी में बदलती गई और धीरे धीरे यह पानी पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा। करीब 4 अरब साल पहले पृथ्वी के अंदर भी पानी की नई कहानी शुरू हो रही थी। जब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बढ़ती गई, तब भीतरी हिस्से से गैसें बाहर निकलने लगी। इसमें भाप के रूप में पानी भी शामिल था, जो पृथ्वी के अंदर से निकलकर वायुमंडल में आ रहा था। जैसे ही वायुमंडल में भाप का स्तर बढ़ता गया और पृथ्वी की सतह ठंडी हुई, तब इस भाप ने एक होकर बारिश के रूप में गिरना शुरू कर दिया। यह बारिश लाखों सालों तक होती रही। क्रस्ट की परत ने प्राकृतिक खाइयों, घाटियों और गहराइयों का निर्माण किया, जहां बारिश का पानी जमा होने लगा।
समय के साथ इस पानी ने छोटे छोटे पुल और झीलों का आकार लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा पृथ्वी की कोर परत जो भारी धातुओं से भरी हुई थी, उसने एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण किया। यह चुंबकीय क्षेत्र और परतों का संतुलन ही वह कारण बना जिससे पानी पृथ्वी पर लंबे समय तक संचित रह सका। लगभग 3.8 अरब साल पहले यह झीलें और तालाब आपस में मिलकर विशाल महासागरों में बदलने लगी। यह प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे पूरी हुई थी, जिसमें लाखों वर्षों तक बारिश होती रही और पानी महासागरों में इकट्ठा होता रहा। अब पृथ्वी पर इतना पानी इकट्ठा हो गया था कि इसके विशाल महासागर बन चुके थे और यही वो समय था जब पानी ने पृथ्वी को उसकी एक अनोखी पहचान दिलाई। लेकिन अभी भी पृथ्वी को अपना पूरा आकार नहीं मिला था, क्योंकि और एक बड़ी घटना होना अभी बाकी था। लगभग 3.8 अरब साल पहले जब पृथ्वी की बाहरी परत मजबूत हो चुकी थी, तभी टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां शुरू हुई। ये प्लेट्स ठोस और तरल मेंटल के बीच की हलचल से हिलने लगी और इसी प्रक्रिया में अलग अलग महाद्वीपों की रचना होने लगी। जैसे जैसे ये महाद्वीप अलग होते गए, समुद्र के बेसिन बनने लगे, जहाँ बारिश का पानी और नदियां मिलकर महासागरों का निर्माण करने लगी। इस प्रक्रिया ने पृथ्वी की सतह को एक अंतिम रूप देना शुरू किया। 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी की ये परतें और टेक्टोनिक प्लेट्स स्थिर होने लगी। महाद्वीप अपनी जगह ठहरने लगे और उनकी सीमाओं पर पहाड़ और घाटियां बनने लगी। इन प्लेट्स ने आने वाले महाद्वीपों और महासागरों की संरचना बनाई और आखिरकार पृथ्वी को अपना एक मजबूत आंतरिक और बाहरी ढांचा मिला। लेकिन लगभग 33 करोड़ साल पहले पृथ्वी ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव देखा, महाद्वीपों का विलय। यह वो समय था जब सभी महाद्वीप आपस में जुड़कर एक विशाल महाद्वीप का निर्माण कर रहे थे, जिसे पेंजिया कहा जाता है। उस समय पृथ्वी पर बस एक ही जमीन का टुकड़ा था और बाकी सब जगह पर बस पानी ही पानी फैला हुआ था। अगले करोड़ों सालों तक यह पेंजिया एकत्रित बना रहा, जिसमें कई सारी घटनाएं भी हुई, लेकिन उनमें से किसी भी घटना का असर पृथ्वी के आकार पर प्रभाव डालने जितना ताकतवर नहीं था। लेकिन पेंजिया को भी इस बदलती पृथ्वी में आखिर बदलना ही पड़ा। पृथ्वी ने फिर एक बार अपनी करवट बदली और पेंजिया भी टूटने लगा। लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया धीरे धीरे टूटने लगा और समय के साथ अलग अलग महाद्वीप बनने लगे। अंततः पृथ्वी का वर्तमान आकार और संरचना पूर्ण रूप से सामने आई। इसके बाद से पृथ्वी का आकार लगभग स्थिर है और यह हमारे जीवन और जीवों के लिए अनुकूल बना हुआ है। आज हम जिस जमीन पर चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं और जिस पानी को पीते हैं, यह सब अरबों सालों की घटनाओं का परिणाम है। यह सिर्फ पृथ्वी का इतिहास नहीं, हमारी अपनी कहानी भी है, जो हमें जोड़ती है उन अनगिनत घटनाओं से जिन्होंने इसे एक घर में बदल दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इस तरह के और भी रहस्यमयी और अद्भुत तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरे रहस्य के साथ।